आम आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। आरोपों के घेरे में दिखाई देने वाली लोनी पुलिस कभी भूमाफियाओं के साथ खड़े रहने तो कभी दबंगई के लिए चर्चा में दिखाई देती है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद जिले के लोनी तिराहे का है, जहां तिराहा चौकी पुलिस कथित रूप से एक ऑटो चालक मोहम्मद वकील को उसके कहे अनुसार उसे मारा पीटा जाता है, जिसमें उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। वकील का कहना था कि अगर गाड़ी के कागज पूरे नहीं थे तो मेरा चालान करते, मुझे मारा क्यों गया। इस मामले में कुछ बातें ऐसी हैं जो ऑटो चालक के बयान में भी संदेह पैदा करती हैं। ऑटो चालक के अनुसार वकील को पुलिस ने डासना जेल भेज दिया, वो भी बिना कोई मेडिकल कराए। लेकिन जेल के कायदे कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को जेल भेजने से पहले उसकी एमएलसी जरूर कराई जाती है। ऑटो चालक की बात में कितनी सत्यता है, इससे आम आवाम चैनल कोई इत्तेफाक नहीं रखता, परंतु यदि लोनी पुलिस ने ऐसा कुछ किया है तो यह विचारणीय प्रश्न है। देखिए आज की रिपोर्ट। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद वकील। मोहम्मद जी, कुछ समय पूर्व आपके साथ एक घटना घटित हुई थी, क्या थी पूरी घटना? ये इंदिरा मार्केट से मैं ऑटो मोड़ रहा था, उधर से दरोगा साहब आ रहे थे। उन्होंने मेरे 5-6 रैप्टे मार दिए। मैं कहा सर क्यों मार रहे हो, तो वे मुझे गाली वाली देने लगे, काम लगाते हो, ये चलाते हो, साले तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। तो फिर वे वहाँ से मुझे खींच ले, मेरा ऑटो वहीं पड़ेगा। तो तिराहे वाली चौकी लगती है, वहाँ पे 2 पुलिस वालों को उन्होंने फ़ोन करा, वे मुझे ले गए बिठा गए। तो इतने दरोगा साहब नहीं आए, इतने तो मेरा कुछ नहीं मारा। फिर 2 पुलिस वालों ने जी मुझे 1.5 घंटे लोग पीटा, बहुत बुरी फट्टों से, लाठियों से। मैं बेहोश हुआ, उठा, पानी गिरा, उन्होंने फिर मारा, फिर उठाया, फिर मारा। फिर क्या लगे जी, नो तुझे छोड़ देंगे एक कीमत पे, सुबह का गोश्त खा ले। इसी मारे फिर मैं कह जी मेरे में गोली मार दो, मैं ये काम नहीं करना है, मुसलमान हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे घर के आए तो बातचीत करने लगे, उनसे नहीं छोड़ा, फिर भी फट्टे बजा रहे थे। फिर मेरे एक मोबाइल 21,000 रुपये जो मैं अपने भतीजे से लाया था फीस देने के लिए टेम्पो की, वे उन्होंने सलमान मुखबर था वहाँ पे, उनने पुलिस वाले के सामने लिए, मैं रजिस्टर में चढ़ जाएंगे, तुम्हारे घर वालों को दे देंगे। फिर उसके बाद कोई मेरे घर वालों की कोई, मैं कह जी पैसे दे दो मेरे घर वालों को, मोबाइल दे दो, नहीं दिया। फिर वहाँ से मुझे 1 घंटे बाद थाने में पहुँचा दिया। इस समय की घटना ये आपके साथ जो मारपीट की गई? ये जी कम से कम 6 बजे के करीब, शाम की 6 बजे? हाँ जी। और थाने आपको किस समय ले गए? थाने ले गए जी ये 9, साढ़े 9 बजे के रात को? हाँ जी। तो इसी बीच आपके साथ मारपीट करते रहे? हाँ जी, बहुत मारा जी। अच्छा, कितने पुलिस वाले थे जो आपके साथ मारपीट कर रहे थे? 2 ही पुलिस वालों ने तोड़ा जी, दरोगा साहब ने, एक और थे, उन्हें मैं देख के गैर किसान लूँगा। थाने ले जाने के बाद क्या हुआ? थाने के बाद जी ले जाने के बाद कोई नहीं, मेरे पैर सूज रहा था, खून निकल रहा था पैर में से, तो वहाँ पे थाने में कोई हाथ नहीं लगाया मेरा, बेचारों ने कह दिए अंदर लौट जाओ। उसके बाद जी बस सोए। फिर कल दिन निकला 12 बजे, लोग कोई वो नहीं सुनवाई। 1 बजे मुझे डॉक्टरी पे ले गए अस्पताल में, ये सरकारी है जो इधर है, CHC सेंटर थाने के पास? थाने के पास है। तो वहाँ मेरी डॉक्टरी हुई, मैंने सारे जख्म दिखाए, हड्डी फ्रैक्चर भी बताया डॉक्टर साहब को, जी मेरे दर्द हो रहा है, फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर साहब कहते, उन्होंने एक्सरे लिखा, MMG में को, मतलब उसमें GTB में को मुझे रेफर के लिए करा। फिर वहाँ से थाने, ये पुलिस वाले थाने में ले आए, थाने में से फिर इंदिरा चौकी पे ले आए। यहाँ से मुझे सीधा इन्होंने साइन वाइन करवा के मुझे जेल भेज दिया। 5 दिन में मैं जेल में रहा, ये दर्द के मारे तड़प रहा। मैं डॉक्टरों से भी कह रहा हूँ। फिर मुझे ये 24 तारीख में निकाल के एक्सरे के लिए ले गए MMG में। 23 तारीख को आपको जेल भेजा? हाँ, 24 में। 24 तारीख में आपको जेल प्रशासन हाँ इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया? हाँ जी। तो वहाँ पर आपका मेडिकल वगैरह हुआ, एक्सरे वगैरह हुआ? एक्सरा हुआ जी, मुझे बताया नहीं है कुछ भी। तो आपको कुछ नहीं बताया? फिर जेल में छोड़ दिया जी। फिर मेरी 27 तारीख में 8:40 में जमानत हुई है। तो आप जेल से बाहर निकले हैं? हाँ जी। जब तुम्हें GTV के लिए रेफर किया तो पुलिस तुम्हें GTV लेकर नहीं गई? GTV नहीं लेगी जी, MMG लेगी आपको मोड़। GTV आपको नहीं लेके गए? नहीं जी।
अच्छा, कोई जो हॉस्पिटल आपको CHC सेंटर ले गए थे, आपसे कोई पेपर वगैरह आपको आपके परिजन को दिया था? नहीं दिया, कुछ नहीं दिया जी। CHC सेंटर आपके परिजन गए थे? गए थे जी। और MMG नहीं गए थे, क्यों जेल में से सीधा ले गए नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं है ना उन्होंने। जेल में से आपको MMG कौन लेकर गया? वहाँ का जेल प्रशासन लेकर गया है यहाँ? नहीं, यहीं की एक तो थाने के हुए थे होमगार्ड, एक मतलब एक चौकी तिराई वाली चौकी के हुए थे पुलिस वाले, ये दोनों ही ले गए थे ऑटो में। जेल से आने के बाद फिर आपने अपना एक्सरे वगैरह? हाँ जी, एक्सरा करवाया, फिर प्लास्टर करवाया। एक्सरे में क्या निकला? हड्डी टूटी हुई निकली जी। तो वो एक्सरा तो अब आपके पास ही होगा ना? हाँ जी, मेरे पास है जी, मैं लाया हूँ। सब गाड़ी के कागज है मेरी के, लाइसेंस है, कोई मतलब ऐसी नहीं है जो। अब प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ मिलना चाहिए जी सर। अब आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? सर क्या करेंगे? सर जी, मुझे कैसे पीटा उन्होंने जानवर वाल, मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए ना भाई। उन्हें सबक सीखना चाहिए, मारना नहीं चाहिए किसी को ऐसे जानवर वाल। चलो एक दो मार के छोड़ देता, चलान कर देता, गाड़ी का सीज कर देता। अच्छा, बड़ा कारण क्या है कि उन्होंने आपके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया? एंट्री मांग रहा था दरोगा साहब 5,000 रुपए, मैं कहाँ से देता 5,000 की एंट्री? दरोगा जी डायरेक्ट मांग रहे थे या वहाँ पर कुछ लोग दरोगा जी के नाम पे या दरोगा जी के जरिए वसूली करते हैं? दरोगा के उससे ही करते हैं जी, संरक्षण में वसूली हाँ जी। करते हैं। अच्छा, किसी का नाम पता है आपके लिए? सलमान है। सलमान, और कोई? नहीं जी, बस उसके ही पता है जी।